और मैं देख रहा हूं इंडिया अलायंस का जो घमंडिया गठबंधन हुआ है, वो भारत की विरासत, भारत संस्कार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर लगातार हमला कर रहा है। आपने देखा इस बैठक में ममता बनर्जी ने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। आपने देखा उदयनिधि स्टालिन ने वो तिलक लगाए ना लगाए, ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप कलावा पहने ना पहने, आपकी स्वेच्छा है, आपको आजादी देता है आपका धर्म, आपका मजहब, इस चीज को आजादी देता है, उसमें बांध के आपको नहीं रखता। आलोक जी, आप तिलक लगाएं ना लगाएं, इन बातों से मुझे नहीं लगता इस डिबेट का कोई लेना देना है। तो अभी अनूप सांडा की बात का लेना देना था क्या इस डिबेट से? आपने नहीं रोका उनको तो प्रिया जी? बिल्कुल मैंने रोका। मैंने सवाल पूछा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि सारे फैसले लिए जाते हैं नागपुर मुख्यालय में? लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है इस देश में, सरकार वो फैसले लेती है, आखिर ऐसा क्यों लगता है? बताइए आप जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं। बिल्कुल पूछा मैंने, टोका उन्हें। देखिए सीधी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री एक सक्षम नेतृत्व है और उसको देश की 140 करोड़ जनता ने चुना है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है और देश के विकास के लिए जो काम करेगा, 365 दिन काम करेगा, 24/7 दिन काम करेगा, जनता उसके पीछे खड़ी होगी। ठीक है, हमारे नेता के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन एकदम से चुनाव से पहले इस तरीके चाहे सनातन धर्म को ही लेके सही, आलोक जी एक सेकंड, सनातन धर्म को ही लेके सही, जिसके जो जी में आता है बोल के निकल जाता है। आज फिर कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये सवाल खड़े कर दिए गए कि हिंदू धर्म का उदय कहां हुआ, जरा ये बता दीजिए। उदय ही नहीं हुआ। वो समझाने लग जाते हैं कि ईसाई कहां से आए हुए हैं और जैन और बौद्ध यहां पर आए हुए हैं, हिंदू धर्म का नामो निशान नहीं है। उदय कहां से हुआ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एकदम चुनाव से पहले। देश जब चुनावी मोड में जाए, इस तरीके के बयान सामने आ जाते हैं। बोलिए गौरव रघुवंशी। देखिए प्रिया जी, 2-3 चीजों का बात करता हूँ। विश्वात्मा जी ने जैसे बोला कि देश के 2 नाम नहीं होते, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, चाइना और चीन 2 नाम है, एक ही देश के 2 नाम है। और इस तरह की है प्रथाएं चली आ रही हैं। जो प्रथाएं चली आ रही हैं, हम उनको परिवर्तित क्यों करना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बाबा साहब और जिन्होंने संविधान की रचना की थी, बाबा साहब का आप शब्दों से बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन कृत्यों से आप उनका अपमान करते हैं कि कभी पीछे नहीं रहते हैं। तीसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जी, तिलक लगाने से, ये सब धार्मिक आस्था जो है वो व्यक्तिगत प्रश्न है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करके लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, मैं ये मानता हूँ और आप इसमें माहिर हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म में आस्था है, ईश्वर पे आस्था है, लेकिन उसका प्रदर्शन कतई नहीं करते हैं और उसका उपयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं करते हैं। आज जब से भाजपा सरकार में आई है, मैंने देखा है लोगों की चोटी रखने का वो बढ़ गया है, लोगों को तिलक लगाने का वो बढ़ गया है, उससे वो नहीं, किसी के ऊपर दबाव है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं गौरव रघुवंशी? कोई तिलक लगा के घूम रहा है, कलावा पहन के घूम रहा है, किसी ने भगवा धारण किया हुआ है, इस पे आपत्ति क्यों है और इस पे कमेंट क्यों है? इस और हम क्यों जा रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा का विषय है क्या? पूरी तो प्रिया जी पूरी बात तो कर लेंगे। चर्चा तो इन्होंने छेड़ी है, अवस्थी जी ने। चर्चा ये है कि ये प्रतीक बन गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो धार्मिक प्रतीक हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक बन गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक होने के कारण उनका अपमान हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आलोक अवस्थी अभी यहाँ तिलक करके बैठे होते हैं। माथे पे तिलक तो नजर नहीं आ रहा आलोक अवस्थी के। नहीं, आप देखिए, सार्थक हो गया है, शायद वो खत्म हो गया है। ये प्रतीक नहीं सर, ये जो प्रतीक आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के प्रतीक चिन्ह बन गए हैं, क्लियर कर दो, ये आस्था के हैं। लोग जो सनातन में विश्वास रखते हैं तिलक लगा के घूमते हैं। आम जनता की बात कर रहा हूँ। और रही बात, इन्होंने कहा अभी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको 140 करोड़ की जनता ने चुना है, इसलिए उनके ऊपर कटाक्ष या टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पिछले 70 वर्षों की जनता के ऊपर कटाक्ष और टिप्पणी करते हैं आप, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आप उनका भी अपमान करने में पीछे नहीं रहते हैं। ये किस तरह की बातें करते हैं आप? दो तरफा बातें करते हैं। आप किसी के लिए बात करें, किसी का अपमान करें तो वो अपमान नहीं है, और आपके नेता के बारे में कुछ कह दिया जाए तो आप जनता का सहारा लेते हैं। इसलिए अवस्थी जी कुछ चीजें सोच समझ के बोला करिए। 70 साल का अपमान जो है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ जाते हैं, जिन्होंने 6 वर्षों तक भारत में शासन किया। ठीक है, बोले अनूप जी, फिर मैं आलोक जी से जवाब लूंगी। जी,
आलोक जी ने सनातन धर्म की बड़ी बात की और खुद को सनातन धर्म का एक तरीके से इन्होंने कॉपीराइट ले लिया और इन्होंने सबके सनातन धर्म के प्रति आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है वो कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। सनातन धर्म के बहुत बड़े देवता त्रिमूर्ति जो त्रिदेव कहे गए, देवों में देव महादेव भगवान शंकर, उनका एक शिव तांडव स्रोत है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उसको दोहरा रहा हूं। जटाटवी गलत जलो प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवरवयम चकार चंड तांडवम तनो सुना शिवा शिवम जटाकटा समम ब्रह्मम ब्रह्मम पटेल निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरे नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तुवस्तुनि जटाभुजंग पिंगल सुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव मुखे मदान सिंदूर सुरत गुत्तरी मेदुरे मनो विनोद मधुतम विभर्त भूत भर्तरी। अब इतना आलोक जी दोहरा करके दिखा दे। ये सनातन धर्म के बहुत बड़े पुजारी हैं और हमको बता रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसको दोहरा दे। आलोक जी इतना शिव तांडव स्रोत दोहरा दे तो ये इनका सर्टिफिकेट में मान जाऊं। इनको किसने अधिकार दे दिया? प्रभु में उनकी आस्था है और वो सनातनी है, उसके सर्टिफिकेट की आपसे जरूरत तो मुझे नहीं लगता है सर। और ये कोई यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं चल रहा है और यहाँ पे ये सिद्ध करने के लिए नहीं बैठे हैं कि किसके मन में प्रभु कितने बसे हैं और कौन सनातनी है, कौन सा चालीसा आपको आता है या नहीं आता है, उस पर ये डिसाइड होगा। बोलिए आलोक अवस्थी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको कंठस्थ है और अच्छी बात है कि आप सनातन के साथ है। तो आपकी वहां बोलती क्यों बंद हो जाती है अनूप सांडा जी, जब आपके नेता राष्ट्रीय आपके महामंत्री जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, समाप्त कर देना चाहिए। आपकी जबान तब क्यों चुप हो जाती है जब कांग्रेस के आपके गठबंधन के साथी तमिलनाडु में के जो मंत्री है वो कहते हैं कि एबॉलिश सनातन धर्म, वो कहते हैं कि इसको जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए, जैसे मच्छरों को और मलेरिया समाप्त किया जाता है। तो वहां पर ये दोहरा चेहरा, आपका व्यक्तिगत चेहरा तो कुछ और है और जो पब्लिक में आपका जो चेहरा है। सर मेरे पास 2 मिनट का वक्त है। विश्वात्मा जी का मैं रुख कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, उस पर भी जब हर कोई कह रहा था राहुल गांधी चुप क्यों है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया था कि हम हर आस्था का सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं और सबको अपनी बात रखने की आजादी है। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्यादा को लांघ जाएंगे, अपनी बात कहते कहते कुछ ऐसा कह जाएंगे कि सामने वाले के धर्म और मजहब पे सवाल खड़े आप करेंगे, उसकी आस्था पे आप सवाल खड़े करेंगे, चोट करेंगे। विश्वात्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं जो ये बात हो रही है कि संविधान के धज्जियां उड़ रही हैं और ये संविधान का हिस्सा है इंडिया शब्द और ये संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मेरे को लगता है कि ये बातें संविधान का जो लोगों ने अध्ययन नहीं किया है वो ऐसा कह सकते हैं। संविधान ने संशोधन का भी अधिकार दिया हुआ है और जो आर्टिकल 1 है इसमें इंडिया दैट इज भारत कहा गया, तो इंडिया दैट इज केवल इतना ही शब्द हटाने की बात है, इसे नाम परिवर्तन नहीं कहना चाहिए। केवल आप कह सकते हैं कि भाई ये भारत की संस्कृति से जुड़ने का मामला है। एक बात और समझे प्रिया जी, मामला ये है कि अभी भूमंडलीकरण की आधि में ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें पूरे दुनिया के लोग टेलीफोन पर दुनिया के लोगों से बात कर रहे हैं और अमेरिका इंडिया के लोग, जापान इंडिया के लोग, यूरोप इंडिया के लोग बात कर रहे हैं। ऐसा एक डर लगने लगा है कि इस भूमंडलीकरण की आंधी में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सांस्कृतिक छप्पड़ है वो उड़ न जाए। तो पूरे संसार में केवल हिंदुओं की बात नहीं है, पूरे संसार में अपनी इस जड़ों से जुड़ने की कोशिश देखी जा रही है। एक देश एक नाम को लेकर के विचार किया जा रहा है और इसी वजह से आज हम यहाँ पर शामिल भी हुए हैं और लगातार दूसरे दिन भी इस मुद्दे को लेकर हम सामने आए, इस पे चर्चा की हमने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था इस डिबेट के लिए।